नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, आप देख रहे हैं बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट। कल एक बड़ी चौंका देने वाली ख़बर आई और बड़ी एक अजीब सी ख़बर जनाब देखने में सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने 23 सितंबर को 9 कौमी असम्बली के हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया, क्योंकि 11 सीटें खाली हुई और 2 मखसूस ख़वातीन की नशिस्तें थी और जो 9 नशिस्तें हैं वो जनरल नशिस्तें हैं, उनके ऊपर कौमी असम्बली के नशिस्तों के ऊपर, जिनके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े मंजूर किए थे और इलेक्शन कमीशन ने उन सीट्स को वैकेंट डिक्लेयर किया था, उसके ऊपर 23 तारीख को इलेक्शन का ऐलान किया। तो कल तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जनाब 9 की 9 सीटों पर ख़ुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अब बात यह है कि अगर इमरान खान साहब ख़ुद पसंद बहुत ज़्यादा हैं, वो किसी और बंदे को इस काबिल नहीं समझ रहे कि वो इन 9 सीटों पे दूसरी जमातों का मुकाबला कर सके। इमरान खान साहब लड़ें, इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान की सीटों पे इलेक्शन लड़ें, लेकिन जब ये 9 सीटें, मैं एक मिसाल देता हूँ, ऐसा होगा नहीं लेकिन एक मिसाल देता हूँ, अगर तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये 9 सीटें जीत जाते हैं तो इन 9 सीटों में से इमरान खान साहब 1 सीट रखेंगे और 8 सीटें वो खाली कर देंगे कानून के मुताबिक। तो इन 8 सीटों के ऊपर जो अरबों रुपए के दोबारा री इलेक्शन का खर्चा आएगा, क्या वो PTI या इमरान खान जो है उसको बर्दाश्त करेगा, या हमारी आवाम की जेबों में से दोबारा इलेक्शन कमीशन वो पैसा निकाल के दोबारा से जनाब तीसरी दफ़ा जनाब उन हल्कों में री इलेक्शन कराएगा? मैं इमरान खान साहब से सवाल करता हूँ, क्या तुम्हारे बाप का पैसा है? तुम ही कहते थे, आप ही कहते थे कि जनाब ऐसी चीज़ों पे कि क्या तुम्हारे बाप का पैसा है? तो मैं जनाब तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब से पूछता हूँ कि क्या आपके बाप का पैसा है कि आप 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ें, अनोखे लाडले, और उसके बाद आप उनको खाली करें और दोबारा उस पर री इलेक्शन हो? अगर आपको इतनी जनाब खुद पसंदी आपको पसंद है तो फिर 2 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें खाली हुई हैं, उन पर भी इमरान खान साहब अपने कागजात ही जमा करवा दें। अब कल एक जनाब एक ये तड़ी लगा दी गई कि हम 9 की 9 सीटों में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। वही तरीके इंसाफ आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस इलेक्शन के शेड्यूल को चैलेंज कर दिया और उस पर स्टे मांग लिया कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर इलेक्शन न कराए। भाई अगर आप 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ नहीं सकते तो उस वक्त ये बहुत बड़े बड़े बुलंद दावे करने की ज़रूरत क्या थी कल, और एक ही दिन में आपकी हवा निकल गई और आज आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है ये जो शेड्यूल है इसको सस्पेंड कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने पटिशन फाइल कर दी है। मैं देखें, इलेक्शन लड़ने पे एक बंदे के मल्टीपल हलकों पे कानून के मुताबिक कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन क्या हमारे मुल्क के जो माशी हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त देते हैं? हमारे मुल्क के जो माली हालात हैं क्या वो इस चीज़ की इजाज़त देते हैं? लेकिन इन सियासतदानों को, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इन सियासतदानों को मुल्क के माशी माली हालात की और आवाम के हालात की कोई फ़िक्र नहीं है। इन सियासतदानों को फ़िक्र है तो वो सिर्फ अपनी पार्टी, अपनी सियासत और अपने ओहदे और अपनी सीट की है। तो खुदारा अब ये वक्त है, मेरा काम है मैं हर रोज़ बैठ के आप लोगों को गाइड कर देता हूं, जो मेरे पास न्यूज़ आती है मैं आप लोगों को डिलीवर कर देता हूं। आपका काम है सोचना, आपका काम है इस बात को आगे फैलाना और लोगों को बताना कि दिस इज़ द राइट टाइम। अब आप सोचें, अब कौम सोचे, अब आवाम सोचे कि क्या दोबारा इन्हीं जाल साजों और क्या दोबारा इन्हीं जो है नौसरबाजों के आपने हथकंडे ये आजमाते हैं उसमें आपने ट्रैप होना है, या इस दफ़ा आप कोई बेटर फैसला करके इस मुल्क में इस्लामी जो निज़ाम है उसके नफाज के लिए कोशिश करेंगे? एक दफ़ा कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस मुल्क में खुशहाली आएगी, सूद का निज़ाम ख़त्म होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा राइज होगा, तो इंशाल्लाह इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हर किसी के लिए एक जैसा इंसाफ होगा, हर किसी के लिए एक जैसी नौकरीज होंगी। जो रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड होने के बाद महकमों में लग जाते हैं, उनके लिए दोबारा नौकरीज नहीं होंगी, नौजवानों के लिए नौकरियां होंगी, यकसा निज़ाम तालीम होगा। इंशाल्लाह एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को आजमाएं, एक दफ़ा देखें। जहां 75 साल से इन लोगों के ऊपर अपने वोट ज़ाया कर रहे हैं, एक दफ़ा आजमाइश आपकी शर्त है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से आप जब हमें आजमाएंगे तो हम ऐसा डिलीवर करेंगे कि आइंदा इन सब जमातों की हम छुट्टी करवा के रख देंगे। बहुत शुक्रिया।